हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैंने अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए उनके लिए ये नमक पारे बनाए हैं और ये इतने हेल्दी हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें मैंने मैदा का प्रयोग नहीं किया है और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने जब आटा मला था वो प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने कैसे मला था। तो मैंने मूंग की दाल को ओवरनाइट फुलाया था, फिर मैंने उसे मिक्सी में पीसा। पीसने के बाद उसे मैंने एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें गेहूं का आटा मिलाया। तो उसमें जितना गेहूं का आटा मिलता गया मैं मिलाती गई, तो करीब उसमें 2 कप की बराबर उसमें गेहूं का आटा मिला। फिर मैंने उसे अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसमें हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, उसमें ही हमें उस आटे को मलना है और उसमें मोमन डाल लेना है। मोमन हमें करीब 2 स्पून या 3 स्पून डालना है। फिर उसके बाद उसमें नमक और अजवाइन क्रश करके डाल लेते हैं। फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने 5 पेड़े तोड़े हैं। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उस साइज़ के हमें ये 5 पेड़े तोड़ने हैं और एक ही साइज़ की हमें ये बेलनी है। ऑयल लगाकर हमें इसे बेलना है और इन्हें मैं बेल कर एक प्लेट में रखती जा रही हूँ और साथ में ऑयल भी लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप हर प्रोसेस को ना प्लीज़ ध्यान से देखना, फिर इस तरह से आप बनाकर ट्राई करना। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो जैसे मैंने एक बार बनाए थे वो मेरे सिक्का रेडी हो चुके हैं, ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। हमें ये ब्राउन कलर के ही सेकने हैं, क्रिस्पी सेकने हैं, क्योंकि बच्चों को ना क्रिस्पी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और इस तरह से हम जब गैस को स्लो रख के इन्हें सेकेंगे बहुत अच्छी तरह से ये सिकती हैं। अगर हम इन्हें तेज़ गैस पर सेकेंगे तो ये जल सी जाती हैं और इनका ना टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है। और देखिए हर लेयर को मैं इस तरह से ऑयल लगाकर लेयर बाय लेयर इस हर पूड़ी को रखती जा रही हूँ। इस तरह से आपको ये करना है। इससे क्या होता है, जैसे हम इसके बीच में ऑयल लगा देते हैं तो ये जो पूड़ी आपस में चिपकती नहीं है। फिर हमें और बेलनी है और हमें ये चकला जो होता है उसके साइज़ की करनी है और ना ये थोड़ा आधा इंच के बराबर मोटी हमें रखनी है, क्योंकि हमें इसकी काजू शेप देनी है। और ये मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये मैंने एक प्लेट ली है और पेपर फॉइल लिया है। इससे क्या होता है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है और ऑयल ज़्यादा खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हार्ट के लिए हानिकारक होता है। तो ऑयली चीज़ वैसे मैं घर में कम बनाती हूँ, क्योंकि जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है मैं बच्चों के लिए वही खाने के लिए देती हूँ। और मैं अपने बच्चों को जंक फूड वगैरह चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखती हूँ। मुझे बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमें भी घर का ही हेल्दी फूड ही पसंद आता है। मेरे हस्बैंड को तो बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये मैंने एक शीशी का ढक्कन लिया है और इस तरह से काजू की से डिज़ाइन देते हैं। तो इसमें 5 लेयर हैं, तो पाँचों लेयर ना बहुत अच्छी तरह से जब ऑयल में फ्राई होती है तो खुल जाती हैं बहुत अच्छी तरह से और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। और जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो पेपर फॉइल पर निकल जाता है। तो पेपर फॉइल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जो इसके अंदर ऑयल होता है ना, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल सारा ही निकल जाता है। और इस तरह से हम काजू की शेप इसे देते चले जाते हैं। देखिए इस तरह से कट करते हैं, जैसे चांद होता है ना आधा, उस तरह से इसकी शेप होती है। आपको पूरी नहीं दिख रही होगी क्योंकि कैमरा इतना साफ़ नहीं आ रहा है, मुझे भी लग रहा है। और इस तरह से देखिए जो चांद की जो शेप होती है ढक्कन से मैं वो वाली शेप दे रही हूँ। और ये बीच का जो आटा है फिर हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस ऐसे ही कर लेंगे और इस तरह से ये काजू वाली नमकीन बन जाती है। आप काजू वाली नमकीन कह सकते हो, नमक पारे कह सकते हो। और ये वास्तव में बच्चों को तो इतने टेस्टी लगे थे और कह रहे थे मम्मी आज आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। और ये घर की चीज़ें बनी होती हैं वो हेल्दी भी होती हैं। और इसमें ना मूंग की दाल है और मूंग की दाल में प्रोटीन तो आप जानते हो भरपूर मात्रा में होती है और बच्चों के लिए हेल्दी होती है। इसलिए मैंने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए उनके लिए हेल्दी ही चीज़ बनाई है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आई। तो इस तरह से हम बच्चों के लिए हेल्दी फूड बनाकर रख सकते हैं, नाश्ते में उन्हें दे सकते हैं और लंच के लिए भी स्कूल के लिए रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये बनाई हैं, देखिए बहुत अच्छी मुझे लगी थी।
You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. आज मैं नमक पारे में आपको 3 तरह की डिज़ाइन बताऊंगी। तो ये वाली डिज़ाइन मेरी मम्मी भी बनाया करती थी और इस तरह से ढक्कन से हम सर्कल बना लेते हैं और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाती है। काजू वाली डिज़ाइन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये डिज़ाइन तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। तो इस तरह से हम एक कोने को पकड़ते हैं और इस दूसरा कोना इसमें जोड़ देते हैं, तो इस तरह से इसके 4 कोने बन जाते हैं और बहुत जल्दी से ये बन जाती है। जैसे आप अकेले किचन का काम कर रहे हो तो इस तरह की डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान होता है। और ये देखिए नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इसे बेलने के बाद नाइफ़ से इस तरह से कट कर लिया है और बीच में मैंने 3 कट लगा दिए हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। मार्केट में इस तरह की ये नमकीन जो बिकती हुई भी आपने देखी होगी और ये सीखने में भी ना इसमें कम टाइम लगता है। ये काजू वाली जो नमकीन होती है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये 5 लेयर की बनी होती है और ये सिंपल 1 लेयर की होती है, बस इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन हम बच्चों के लिए कुछ हेल्दी फूड बनाते हैं तो हमें खुद भी डर लगता है कि बच्चे हमारे खाएंगे या नहीं खाएंगे, और बच्चे खा लेते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मूंग की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और हम बच्चों को मूंग की दाल बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे। इस तरह से हम उन्हें कोई न्यू डिश में बनाकर ट्राई करें तो बच्चे खा लेते हैं और उन्हें टेस्टी भी लगती हैं। इस तरह की चीज़ आप बच्चों को बनाकर खिला सकती हो। आज जो मैंने बच्चों के लिए डिश बनाई थी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।